इसलिए राम जी कह रहे हैं, दोष देहि जननी जड़ते जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी के जीवन का जो उदात्त पक्ष है उसमें वन लीला, रण लीला, राज्य लीला, इधर 3 पॉइंट है, और बाल लीला, विवाह लीला में 2 ही पॉइंट है। तो राम जी कहते हैं जिधर 3 पॉइंट मिल रहा है मेरे जीवन का, वो सबसे उदात्त पक्ष है, और उसमें रावण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, विरोधी का भी प्रधान है। अगर अच्छा विपक्ष न हो, हमने सुना है कि नेहरू जी उस दिन संसद भवन में नहीं आते थे जिस दिन लोहिया जी नहीं आते थे। अगर लोहिया जी जीवन भर फूलपुर से ही लड़े, एक चर्चा आ गई तो बता दिए कि देवरिया में गए तो लोगों ने कहा आप यहां से चुनाव लड़िए। लोहिया जी ने पूछा, राम मनोहर लोहिया ने, कि जीतना निश्चित है? लोगों ने कहा भाई हम वोट देंगे लेकिन निश्चित नहीं कर सकते। तो लोहिया जी ने कहा जहां से हारना निश्चित है, निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर क्यों जाएं? तो फूलपुर इलाहाबाद से हारना निश्चित है, भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में मैं खड़ा होऊंगा, तो इसलिए जहां अनिश्चित है उसकी अपेक्षा हारना निश्चित हो, वहां से चुनाव लड़ते थे। और हार जाने के बाद अपने विधायकों, सांसदों से उनको राज्यसभा में नेहरू जी लाते थे। ये राजनीति थी इस देश की, और यदि वो संसद में नहीं आवे तो उस दिन स्वयं नहीं जाते थे। कौन मेरा जवाब देगा, कौन हमसे प्रश्न करेगा, किसमें बोलने की ऐसी क्षमता है? अगर प्रतिपक्षी अच्छा है, सुबुद्ध है, तो उसके साथ जो पक्षी है उसको भी सुख मिलता है। तो रावण जैसा अगर दुर्दांत राम जी का प्रबल विरोधी नहीं होता तो राम जी के जीवन में भी जो दिव्यता, नव्यता, भव्यता आई वो कहां आती? इसलिए विपक्ष पक्ष दोनों का ज्ञान आवश्यक है हमारे यहां दर्शन में। तो संसार जो जगत है ये विपक्ष है और ठाकुर जी पक्ष है। तो 7 बार भागवत जी में संसार की चर्चा की गई। संसार विषय प्रश्न, जगत क्या है, इसका स्वरूप क्या है, कैसे बना है, 7 बार पूछा गया है, और सबका उत्तर एक ही विपक्ष में ठाकुर जी का फिर आता है बाद में। कहने का तात्पर्य है कि जीवन 7 दिन का है। 7 दिन में रोज हम संसार का चिंतन करें कि संसार की जो वस्तु है ये सब विनाशी है, एकमात्र शेष अविनाशी ठाकुर जी हैं। तो विपक्ष को जान करके उसका त्याग, धान की पहिया को निकाल दिया, और जो सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, और नहीं अगर निकालेगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो 7 बार भागवत जी में प्रश्न हुआ है। यह प्रश्न संसार कैसे बना, प्रकृति के बारे में, तो विदुर जी ने भी यही प्रश्न किया। सुखदेव जी से परीक्षित जी भी यही पूछ रहे हैं। तो मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं कि भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी आए, और भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की तो ब्रह्मा जी की सृष्टि से प्रकृति आदि जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की सृष्टि करने के बाद जब पृथ्वी आदि सब ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्ट है। पृथ्वी आई, पृथ्वी को एक दैत्य ने ले जा करके रसातल में डाल दिया। भगवान ब्रह्मा के संकल्प की पूर्ति नहीं हो रही थी तो भगवान वराह अवतार लेकर उसकी प्रतिष्ठा की। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि प्रारंभ की। अनेक प्रकार की ब्रह्मा जी की सृष्टियां हैं, और उन सृष्टियों में पहले भगवान ने, ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सांकल्पिक सृष्टि की, तामिश्र, अंधतामिश्र आदि की सृष्टि की। इन सृष्टियों से जब मन उनका नहीं भरा तो ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि की, और मानवीय सृष्टि में ब्रह्मा जी के संकल्प से लोग उत्पन्न हुए। पहले संकल्प किया तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र हुए। इन्होंने विवाह नहीं किया तो सृष्टि का विस्तार रुक गया। फिर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ कि हमारे पुत्र है, मेरी बात नहीं माने। क्रोध से उनके नाक से एक बालक हुआ, और वो ब्रह्मा जी के क्रोध से हुआ बालक और रोने लगा तो उसका नाम रुद्र रखा गया। और रुद्र को 11 रुद्राणियां दे दी ब्रह्मा जी ने, और कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ। तो रुद्र ने रुद्राणियों से विवाह करके और सृष्टि बढ़ाई। तो भूत प्रेत पिशाच सब पैदा होने लगे। गो मुखहीन गोकुल मुख काहू। अब ब्रह्मा जी कहे कि भाई, और वो सब खाने के लिए ब्रह्मा जी को दौड़े, कहे रुद्र बाप अपनी सृष्टि बंद कर दो, कैलाश में जाओ तप करने।
तो रुद्र अपनी जमात लेकर कैलाश में तप करने चले गए। अब सृष्टि की फिर समस्या खड़ी हुई, तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से पुनः सृष्टि की, और यह जो सृष्टि हुई उसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। सबका विवाह हुआ, नारद ने विवाह नहीं किया। इनमें ये 10 पुत्रों के अतिरिक्त हृदय से काम, भौहों से क्रोध, ओठ से लोभ, पीठ से अधर्म ब्रह्मा जी के, और छाया से कर्दम ऋषि तथा मन से सरस्वती, यह सब ब्रह्मा जी के द्वारा संकल्प करते हैं सृष्टि हो जाती है। सरस्वती को पकड़ने दौड़े, पुत्रों ने ब्रह्मा जी पर आक्षेप किया, ये जो उत्पन्न होते हैं तुरंत 50 वर्ष के हो गए, किसी को दूध पीने की कोई चिंता नहीं है, ये सांकल्पिक सृष्टि है। ब्रह्मा जी के इन सृष्टियों के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर त्याग दिया पुत्रों के आक्षेप से। जब शरीर छोड़ा तो 2 भाग हो गए, जैसे सांप केचुल छोड़ देता है फिर भी वो जीवित रहता है। तो दाहिने भाग से मनु, बाएं भाग से शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा बड़े हुए, इनका विवाह हुआ और इनसे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। तो मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और पशुति 3 पुत्रियां हुई। इन सब का योग्य पतियों के साथ आगे वो विवाह करते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्न किया, विदुर जी ने भी यह प्रश्न किया है, और उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री शुकदेव जी महाराज मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। बतलाने लगे कि मनु को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा पृथ्वी रसातल में है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, उनके नाक के भौं से, नासिका के छिद्र से एक बराह का बच्चा हुआ। भगवान नारायण प्रकट हुए, देवताओं ने स्तुति की और वो समुद्र के बीच में गए। समुद्र का भेदन करते हुए पाताल से पृथ्वी को लेकर के भगवान अपने थूथन पर आ रहे थे। इसी बीच में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, जिसने पृथ्वी को ले जाके रसातल में डाला था। वो आया, भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध कर दिया है और पृथ्वी को जल के ऊपर प्रतिष्ठित करके उसमें अपनी आधार शक्ति रख दी। ठाकुर जी ही पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। लिखा है गीता में कि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। भगवान पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन पृथ्वी को पकड़े हैं। मनु महाराज ब्रह्मावर्त को, कानपुर के पास बिठूर है, वही प्राचीन ब्रह्मावर्त है, उसे अपनी राजधानी बना करके शासन करने लगे। जिज्ञासा हुई कि ये हिरण्याक्ष कौन था, तो दिति से कश्यप जी ने जब संबंध किया तो उनके उदर में 2 संतानें आई। वो एक हिरण्याक्ष, एक हिरण्यकशिपु। क्योंकि जय विजय एक बार भगवान के द्वारपाल सनकादिकों को डंडा लगा करके रोक दिए, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया तुम राक्षस हो जाओ। तुम हमारे जैसे ऋषि महात्माओं को भी भगवान के दर्शन में बाधा खड़ी कर रहे हो, इसलिए तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। भगवान ने उनके शाप का समर्थन किया और वही दोनों दिति के गर्भ में कश्यप जी के तेज से आए हैं। वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष का भगवान ने बराह अवतार लेकर के उद्धार किया। हिरण्यकशिपु की कथा अगले प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान मनु पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करते हैं। मनु ने अपनी बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। सबसे छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। लेकिन बीच वाली पुत्री जो देवहूति थी, उनका विवाह उन्होंने कर्दम ऋषि के साथ किया। मैं इनका इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि इनके वंश में भगवान ने अवतार लिया। जब देवहूति विवाह के योग्य हो गई, मनु जी महाराज बड़ी चिंता में थे। कर्दम ऋषि ने नारायण सरोवर में कठोर तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा महात्मा जी आप वर मांगे। कर्दम जी ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा विवाह के लिए तप करने की क्या जरूरत है, वर मांग रहे हो तो विवाह तो सबका हो जाता है, लूला लगड़ा अंधा काना का। कर्दम जी ने कहा कि प्रभु आप सब जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, तो आप समझ लीजिए। भगवान कहे कि आप ठीक कह रहे हैं भाई, सीधे सीधे अगर वर मांगेंगे तो भगवान कहीं इधर उधर टाल न दे, तो घुमा करके उन्होंने वर मांगा। इसको लाक्षणिक वर कहते हैं।
लक्षणा ठाकुर जी तो सब जानते हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, आप गए तो मान लिया आपको विश्वनाथ जी जाना है, तो आपने आवाज लगाई है रिक्शा, तो तुरंत आ गया। पूछा क्या है, आपने कहा हमको विश्वनाथ जी जाना है। तो वो पूछता है कितनी सवारी है, तो आपने कहा 2 सवारी है। विचित्र बात यह है कि आपने बुलाया रिक्शा को और बोल दिया रिक्शा वाला। आपने कहा है रिक्शा, तू कहा क्या है, रिक्शा तो बोलता नहीं है। और उसने आपसे पूछा कहां जाना, आपने कहा विश्वनाथ जी। तो उसने पूछा कितनी सवारी है, तो आप कह रहे 2 सवारी है। जब सवारी है ही तो क्यों रिक्शा कूद रहे हो? और आपने कोई ऐसा नहीं कि जो लोग कहे कि 2 सवारी है। इसका मतलब दोनों लाक्षणिक बोल रहे हैं। आपने बोला ए रिक्शा, इसका मतलब है हे रिक्शा वाला, रिक्शा वाले। और उसने पूछा कि कितनी सवारी है, इसका मतलब कितने सवार हैं, बैठने वाले। सवारी तो रिक्शा है ही। तो इसको कहते हैं लाक्षणिक प्रयोग। करदम जी ने कहा कि प्रभु मेरा विवाह हो जाए। भगवान कहे इसका मतलब यह है कि आप हमको पुत्र चाहते हो। विवाह होने 10,000 वर्ष तप किया और विवाह करे तो ये कौन सी बड़ी बात है। आप हमें पुत्र चाहते हैं, लेकिन सीधे, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि पुत्र दे दो तो मनु शत्रुपा की तरह से सूख के हड्डी होना पड़ेगा। ठाड़े रहे एक पद दो, ब्रह्मा आई सारे देवता आए, मांगे जो चाहो सो वर मांगो। मनु को बहुत लुभाए, लेकिन हड्डी सूख गई, परंतु मनु जी ने कुछ नहीं मांगा। जब नील सरोवर नीलमणि प्रकट हुए तो भी मनु जी मांगे, तो कहे कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तो भगवान ने कहा आपने उल्टा वर मांग लिया है। तो बड़ी आफत रही। फिर शत्रुपा कहीं कि इन्होंने जो वर मांगा उसमें भी कमी रह गई है। पुत्र हो जाए, और पुत्र होकर के पुत्र का सुख न मिले। देवकी के पुत्र हुए, कभी पुत्र को गोद में भी नहीं लेने का अवसर मिला, तो बेकार है पुत्र। तो शत्रुपा जी समझदार हैं। तो मनु श्री करदम ऋषि सोचते हैं कि इस पचड़े में क्यों पड़ना है, कि क्या करना क्या नहीं। सीधे कह दे रहा हूं मेरा विवाह है, लक्षणा से समझ लेंगे कि आप मेरे पुत्र हो जाओ, पुत्र सुख भी मिले और उसमें कोई प्रपंच न रहे। भगवान ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। आज के तीसरे दिन पृथ्वी के आदि राजा मनु महाराज आएंगे, उनसे उनकी पुत्री से आप विवाह करना। भगवान वर देकर चले गए। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के गए। देवहूति जी को करदम जी से कहा आप हमारी ये पुत्री है, अनिंद सुंदरी है। करदम जी ने कहा मैंने भी इसके बारे में सुन रखा। मनु जी ने कहा हमारी पुत्री को आप स्वीकार करें। करदम जी ने कहा हम विवाह नहीं करना चाहते। पहले तो भगवान से विवाह का वर मांगे और यहाँ कह रहे हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। तो मनु जी भी सामान्य नहीं, उन्होंने कहा कि यदि विवाह की अंदर में इच्छा हो तो बाहर से मना नहीं करना चाहिए। उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। करदम जी ने कहा एक हमारी शर्त है, हम विवाह करेंगे, लेकिन आपकी पुत्री से प्रथम संतान होने के बाद हम सन्यासी हो जाएंगे। मनु जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात, आप विवाह कर लें, संतान होने के बाद सन्यासी होइएगा, वो तो बाद में देखा जाएगा। विवाह होने के बाद जल्दी कोई घर छोड़ता है? वो तो लठियाए जाए, भगाए जाए, तब छूटे नहीं, छूटता ही नहीं है। हाँ महाराज जकड़ लेता है, पकड़ लेता। अगर छोड़ के गए बाबा है, माला फेर रहे हैं, तब वो आधा माला बेटा का, आधा माला बेटी का और एक माला में पड़ा। हाँ सबकी चिंता होती, इसलिए छोड़ना बड़ा कठिन है। करदम जी ने कहा हम विवाह के बाद घर छोड़ देंगे, एक संतान के बाद। मनु जी ने कहा ठीक है। देवहूति से उनका विवाह हुआ और आकर के सुख पूर्वक नारायण सरोवर उनका स्थल वहां रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। करदम जी की सेवा देवहूति ने बड़े अच्छे ढंग से की। राजा की पुत्री है, ऋषि की सेवा किए। एक दिन उन्होंने उन पर कृपा की, सरोवर में कहा स्नान करो। गई, आई, निकल करके युवती रूप हो गया और बहुत सी ललनाएं उनके साथ हैं। सुंदर कामक विमान बनाया, सारे संसार में घूमे। फिर अपनी पत्नी में तेज का आधान किया तो उनसे 9 संतानें उत्पन्न हुई। 9 कन्याएं उनकी कर्म से उत्पन्न हुई। और ये 9 कन्याएं जब उत्पन्न हुई तो करदम जी महाराज अपना लोटा सोटा लंगोटा उठाए, कहे हम तो सन्यासी बनेंगे, क्योंकि आपके पिता से मैंने वचन ले लिया। देवहूति जी ने कहा कन्याएं हुई हैं और कन्या का बिना विवाह किए पिता अगर गृहस्थाश्रम का त्याग करता है तो उसे बड़ा भारी दोष लगता है। करदम जी ने कहा देवी तुम ठीक कह रही हो, भगवान ने भी वर दिया है कि हम तुम्हारे पुत्र होके आएंगे, तभी भगवान को भी आना बाकी है। तो गृहस्थ में रह गए। 9 कन्याओं को जब वो विवाह के योग्य हो गई तो 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। मरीचि के साथ कला का, अत्रि के साथ अनसुया का, ये इनकी पुत्रियां हैं।
अब मैं संसार को त्याग करके और वन में जा रहा हूं। सन्यासी होकर के चले गए भगवान का वंदन करके। भगवान ने अपनी माता देवहूति से कहा कि मां, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे सामने प्रकट करो। देवहूति जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको जानती हूं कि आप साक्षात नारायण हैं, इसलिए हे नारायण, तदेतन में बीजानी ही यथाहम वंदती हरे। मैं स्त्री जाति की हूं, मेरी बुद्धि अल्प है, तो सुखम बुद्धे दुर्बोधम योषा भवद अनुग्रह। मैं सुख पूर्वक जिस तत्व को जैसे समझ सकूं आप उपदेश करें, जिससे कि मैं आपके स्वरूप को प्राप्त कर लूं। अब भगवान अगर अपनी माँ को दुनिया भर का ज्ञान बघारने लगे तो पहले कहती हम स्त्री जाति की हैं। इसलिए कपिल भगवान ने अपनी माँ को, बड़ा विस्तार है यहाँ सांख्य का, हम एक सूत्र केवल, भगवान ने कहा कि हे माँ, देवताओं में भी गुण की विशेषता होती है। देवता सतोगुणी होते हैं, तमोगुणी भी देवता होते हैं। भूत प्रेत पिशाच ये भी देवता है, ये तमोगुणी है। इंद्र वरुण कुबेर सतोगुणी है, और यक्ष किन्नर गंधर्व रजोगुणी देवता है। और ये गुण समाप्त नहीं होते हैं जब तक शरीर रहेगा। सारे गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएं, इनको समाप्त करने का एक ही उपाय है। भगवान कपिल अपनी मां से कह रहे हैं कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जन्म जरयत्याशुया कोशम जरयत्याशुया कोशम निगीर न मनलो यथा। जैसे आग को में कुछ भी वस्तु डाल दी जाए वो जल करके खाक हो जाती है, उसी तरह से भगवान की भक्ति ही एक ऐसी है कि जीव के सारे रजोगुण तमोगुण सतोगुण को खत्म कर देती है। और जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सबको भी जला देती है। कोश माने शुद्ध हिंदी में म्यान कहते हैं। जैसे तलवार रखी जाती है म्यान में, तो म्यान को ही भाषा में कोश कहा, संस्कृत में कोश कहते हैं। जैसे तलवार को कोश म्यान ढके हुए है, उसी तरह से जो विशुद्ध हमारा स्वरूप आत्म तत्व है उसको अन्नमय प्राण, जो ये शरीर है ढका है, प्राण ढका है, बुद्धि ढकी है, ये सब उसको ढके हैं। भक्ति से सब जल करके खत्म हो जाते हैं। ठाकुर जी उस पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए हे भगवती, तुम उस ठाकुर की, परमात्मा की, मुझ नारायण की अनपायनी भक्ति करो। क्यों कि इस भक्ति से ही सारे कोश समाप्त हो जाते। ऐसी भगत करे रय रासा, भगत करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जब तक जाति और वर्ण का अभिमान है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए सारे तत्वों से, संसार के व्यवहार से व्यक्ति परे हो जाए। लोभी लाल कामी क्रोधी लालची इनसो भजन न होए, संत लोग सुनाते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसो भजन न होए, भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तात्पर्य यह है कि जब तक मैं पंडित जी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं अमुक जाति में उत्पन्न हुआ, ये अभिमान है, तब तक भक्ति का अंकुर अंकुरित नहीं हो। जब शरीराध्यास निवृत्त हो जाए तब भक्ति होगी, और उस भक्ति के पुत्र ज्ञान होंगे, वैराग्य होगा, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए हे मां, भगवान की अनपायनी भक्ति ही कल्याण का एकमात्र साधन है। ठाकुर जी की भक्ति करो। भगवती देवहूति ने कपिल भगवान में अपनी चित्त वृत्ति को लगा दिया है और भगवान कपिल का स्मरण करने लगी। कपिल भगवान मां को उपदेश सांख्य शास्त्र का दे करके, भक्ति जिसमें प्रधान है, गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। आज भी वहां विराजते हैं। वहीं पर उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को तिरछी नजर से जला दिया था। देवहूति जी अपने ठाकुर के वचनों का ध्यान करके ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनका शरीर नदी की तरह से जल रूप में प्रवाहित हो गया। सिद्धिदा नदी के रूप में आज भी गुजरात में वो उसी प्रकार से बहती हैं जो सिद्ध पद आश्रम है। वहां भक्ति में ही यह शक्ति है कि जो इस शरीर को, हाड़ मांस के शरीर को भी प्रेम तत्व में प्रवाहित कर देती है। गुरुदेव हमारे सुनाते थे, श्री पंडित रामानुजाचार्य जी महाराज, जो पूज्य स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र थे, श्री खंडानंद जी सरस्वती जी महाराज के, गुरुदेव सुनाते थे एक प्रसंग जो याद आ गया। हम उसको आपको स्मरण करा दें केवल। गुरुदेव सुनाते थे, उड़ीसा में वो बहुत तक रहे, तो उड़िया महाभारत है, तो उड़िया महाभारत की वो कथा सुनाए।
उन्होंने कहा कि जगन्नाथ ठाकुर प्रकट कैसे हुए? जगन्नाथ भगवान बलभद्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण तीनों हैं, तो ये कैसे हैं? तो उड़िया महाभारत की कथा वो सुनाए और कह रहे थे कि एक भगवान की लीलाओं को, श्री कृष्ण की लीलाओं को दो ही लोगों ने देखा है। सारी लीला को या तो उद्धव जी ने देखा है या रोहिणी मां ने देखा है। जो लोग द्वारिका में है, विवाह हुआ तो लोग ब्रज लीला नहीं देखी, जो मथुरा में थे वो ब्रज लीला नहीं देखे, जो ब्रज में थे वो द्वारिका और मथुरा की लीला नहीं देखे। रोहिणी जी भगवान के साथ गोकुल से लेकर ब्रज में, मथुरा में, फिर द्वारिका में सब जगह रही, और उद्धव जी बाल सखा है। तो भगवान कृष्ण की संपूर्ण तीनों लीलाएं, ब्रज लीलाएं, मथुरा लीला और द्वारिका लीला, तीनों लीला का दर्शन केवल रोहिणी जी ने ही किया। यशोदा जी ब्रज लीला, देवकी जी मथुरा और द्वारिका की लीला, लेकिन रोहिणी जी ने सारी लीलाओं का दर्शन किया। तो रोहिणी अम्बा से एक दिन भगवान की पटरानियों ने आग्रह किया कि ठाकुर जी की ब्रज लीला, जो भगवान ने वृंदावन में लीलाएं की, हमें आप सुनाओ, आपने सबको देखा है। तो रोहिणी जी ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कोई अनधिकारी न सुन ले। सारी पटरानियां ठाकुर जी की अंदर बैठी और वो रोहिणी अम्बा भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन करने लगी। श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा बाहर थे। जब वो आए तो देखे दरवाजा बंद है, बड़ी विचित्र बात, तो वहीं बैठ गए। आवाज आ रही थी तो श्री कृष्ण बीच में अपनी बहन भगवती सुभद्रा को, एक तरफ बड़े भैया बलराम जी दरवाजे की ओट लेके बैठ गए और रोहिणी अम्बा श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाना प्रारंभ की। बाल लीलाओं को सुनते सुनते वक्ता भी ऐसा है, ऐसा भाव उमड़ा, ऐसा प्रेम उमड़ा कि ठाकुर जी का शरीर प्रेम से प्रवाहित होकर के तीनों लोगों का बहने लगा। हाथ प्रेम के कारण बह करके आधा रह गया, पैर प्रेम के कारण बह करके, प्रेम ऐसा उमड़ रहा है कि सारा शरीर लगा कि ये बह करके जल हो जाएगा, क्योंकि जल स्निग्ध होता है, उसमें स्नेह है, उसमें प्रेम है। जब इतना बह गया शरीर, तब तक नारद जी महाराज वहां आ गए। बड़ी तेजी से आवाज नारायण नारायण की लगाई, दरवाजा खटखटाया कि ठाकुर जी की लीला ही खत्म हो जाएगी, भगवान तो यहाँ जल रूप में परिणत हुए जा रहे हैं। जब आवाज लगाई तो रोहिणी जी ने बंद कर दिया। वहीं पर लीला का प्रवचन बंद जब हो गया, भगवान का वह रूप देख करके भगवान दूसरे रूप में आए। नारद जी ने कहा प्रभु यह प्रेम में आपका विग्रह जगत कल्याण के लिए होना चाहिए, इसलिए इससे निश्चित ही कोई मंगल होगा। तो उस विग्रह को तुरंत वो ठाकुर जी अपने चिन्मय रूप में आ गए, वो विग्रह लकड़ी रूप में परिणत हो गया और जैसे बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हैं, समुद्र में प्रवाहित करा दिया गया। वही बह करके और बाद में आकर के जगन्नाथपुरी में उसके घर पर लगा, जो लंबी कहानी है, और बाद में ठाकुर जी वहां आकर के प्रतिष्ठित हुए। तो पतित पावन भगवान का प्रेमावतार विशुद्ध रूप जगन्नाथ ठाकुर के रूप में है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति का यह प्रभाव है कि भगवान का यह शरीर जलमय हो जाता है। तो भगवान की जननी और किसी भक्त का शरीर ऐसा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भक्ति के प्रेम का प्रवाह जब उमड़ता है तो महाराज सारा संसार रसमय, जलमय, स्नेहमय हो जाता है, वहां कुछ तत्व का दर्शन ही नहीं होता है। तो भगवान जगन्नाथ ठाकुर तद्रूप हैं। भगवान की इन लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने करके बतलाया कि भगवती देवहूति अम्बा का शरीर जलमय हो गया है। आगे के वंश का वर्णन करते हैं। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी, देवहूति बीच वाली, उनका वंश वर्णन किया। आकुति बड़ी थी, सबसे छोटी जो प्रसूति थी उनका दक्ष से विवाह हुआ। उनकी जो है 16 पुत्रियां हुई और 16 पुत्रियों में 13 का विवाह कश्यप से किया, अदिति, अदिति आदि का। स्वधा का विवाह पितरों से, स्वाहा का विवाह अग्नि से और सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। सबका वंश चला, सती का वंश नहीं चला। सती का वंश क्यों नहीं चला, परीक्षित जी ने पूछा है तो सुखदेव जी कह रहे हैं इसका कारण यह है कि सती ने अपने पिता के अपमान के कारण उनके यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया है। परीक्षित जी जिज्ञासा की यह प्रसंग हम विस्तार से सुनना चाहते हैं तो सुनाने लगे कि एक बार की बात है, ब्रह्मा की सभा में सारे देवता थे, भगवान शिव भी थे। उस सभा में
ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति आए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सारे प्रजापतियों का स्वामी बना दिया था, क्योंकि उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। दक्ष प्रजापति के आने पर सब उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी पिता हैं, वो उठ के नहीं खड़े हुए। शंकर जी दामाद हैं, इनको उठ के खड़े होना चाहिए, ये भी नहीं खड़े हुए। दक्ष बड़े नाराज हुए, बताओ सब लोग मुझको प्रणाम करते हैं, मेरा दामाद ही मुझे नहीं प्रणाम करता है। बुंदेलखंड में दामाद किसी को प्रणाम नहीं करता, सब दामादे को प्रणाम करते हैं। लड़की किसी को प्रणाम नहीं करती, सब लड़की को ही प्रणाम करते हैं। तो ये लोकाचार है। शास्त्र सम्मत तो यह है कि जो बड़ा है वो प्रणम में है, जो छोटा है वो प्रणाम करे। नाक पोछने नहीं आ रहा है लड़की को, उसका भी पैर छू रहे, उसे पता ही नहीं है कि आशीर्वाद देना है कि क्या करना है, लेकिन वहां की परंपरा है। हमसे कहे भाई आप ऐसा क्यों करते हो, हमने पूछा, कहे कि गौरी है इसलिए इसको प्रणाम करते हैं। हमने कहा जब थपड़ियाते हो तब नहीं गौरी रहती। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जो बड़ा है वो प्रणम में है और जो छोटा है वो प्रणाम करता है। दक्ष ने अपनी पुत्री का दान भगवान शिव को किया है, और जो वर होता है वो हाथ नीचे करके कन्या का दान लेता है। कोई ऐसे कन्या दान लेगा कि हाथ नीचे करके लेगा, तो जब हाथ नीचे कर लिया तो वो छोटा हो गया, और जिसने कन्यादान किया वो बड़ा हो गया। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि हे जनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे दशरथ जी, आज तक तो आप बड़े थे, हम आपको हर वर्ष कर देते थे, लेकिन आज मैंने कन्या का दान किया इसलिए अब बड़े हम सब विधि है। अब आज से हम हर प्रकार से बड़े हो गए, क्योंकि मैंने दान दिया, आपने दान लिया। जो दान लेता है वो अधमर्ण संज्ञा है, और जो दान देता है उसकी उत्तमर्ण संज्ञा है। तो दक्ष ने कहा कि शिव जी को मैंने कन्यादान किया। इनको उठे खड़े नहीं हुए, बड़े नाराज हुए, कहे आज से इनको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। शंकर जी को शाप दे दिया। शंकर जी कुछ नहीं बोले। भृगु जी कहे हाँ ठीक शाप दिया है तुमने, ये जो है ठीक नहीं किए हैं। अब सापासापी होने लगी। नंदी ने दक्ष को शाप दे दिया कि इनको तत्व ज्ञान न हो, शिव तत्व क्या है ये नहीं समझ रहे हैं, अपना इनको दामाद समझ रहे हैं। अब सापासापी होने लगी। भृगु जी और कुछ पंडित जी लोग जो यज्ञ आदि करते हैं वो सब समर्थन करने लगे दक्ष का। आखिर में भगवान शिव वहां से उठे चले गए। अब यहीं से विरोध हो गया ससुर दामाद में। जानबूझ करके हरिद्वार के कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाए, शंकर जी को बुलाए नहीं। सती कहीं कि हम जाएंगी, क्योंकि उनकी बहनें जा रही थी। शंकर जी ने कहा देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि अपने पिता के घर ससुराल में और अपने संबंधी के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। शंकर जी ने कहा बात ठीक है, लेकिन तदप विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न हुई। अगर वहां कोई विरोध माने तो जाने से कल्याण नहीं होगा। सती नहीं मानी, कहीं कि नहीं पिता के यहाँ यज्ञ है, आप नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, यदि व्रजिष्यत्यहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। बाहरी व्यक्ति एक चाटा मार दे, बेइज्जत करते आएंगे, धूल झाड़ करके घर में आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा मार खा के आए। लेकिन अगर आपके घर का संबंधी एक थप्पड़ मार दे तो कितना मुकदमा केस हो जाएगा, इसने क्यों मार दिया, क्योंकि वो अपना है। तो दूसरे का अपमान सह्य है, लेकिन अपने का अपमान सह्य नहीं होता। न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, अपना व्यक्ति हमको अपमानित कर दिया। सबसे बड़ा दुख दक्ष को यह है कि और कोई कुछ कहता तो बात अलग, शंकर जी ने कर दिया। यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाए, सती गई वहां पर। शंकर जी कहे नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन जब तुमको तुम्हारे पिता ही अपमानित करेंगे तो तुमको असह्य हो उठेगा। सती गई हैं उस यज्ञ में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिख करके हमारे साहित्य जगत में 4 चांद लगा दिया है। और जो ये कहा गया हिंदी के लिए कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास, अब के कवि खद्योत सब जहता करें प्रकाश। तो सूर सूर है और तुलसी शशि है। गोस्वामी तुलसीदास चंद्रमा है, शीतल सूर में सूर्य, लेकिन तुलसी शशि है। चंद्रमा भले न दिखे लेकिन दिन में भी रहता, रात में भी रहता। तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो पहुंच की वो बड़ी विलक्षण है। भागवत जी का अनुवाद करके कह रहे हैं वो जब वो गई
तो उनकी मां ने स्वागत किया। सादर भले ही मिली एक माता, अब भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माताएं मिली है, माता मिली ये लिखा है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे बहनें मुस्कुराती हुई मिली, तो सती को लगा कि ये बहनें हमको देख के मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि मैं बिना बुलाए आ गई। अब वो प्रेम से, लेकिन अब चोर के दाढ़ी में तिनका, अब इनको माँ का स्नेह उस तरह से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहनें मुस्कुरा रही थी। पिता के यज्ञ में चली गई, वहां शंकर जी का कोई भाग नहीं था। नाराज शरीर में नहीं धारण करूंगी, क्योंकि दक्ष की पुत्री को दाक्षायणी कहते हैं, और अगर मैं शंकर जी के पास गई और उन्होंने कहा आओ दाक्षायणी, तो मेरे शरीर में आग लग जाएगी। क्यों कि जो पिता मेरे पति का अपमान करता है उसका नाम मेरे नाम में नहीं जुड़ा होना चाहिए। दाक्षायणी माने दक्ष की पुत्री। योगाग्नि प्रकट किया, शरीर वहीं यज्ञ मंडप में छोड़ दिया है। शंकर जी को पता चला, यज्ञ को नष्ट करा दिया। शिव जी के गण बड़ा उत्पात हुआ, और बाद में वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का सिर काट लिया, भृगु की दाढ़ी नोच ली, पूषा देवता का दांत तोड़ दिया, भग देवता की आंख तोड़ दी। जो देवता प्रसादी खाने आए वो भी हाथ पैर तोड़ा के भागे वहां से, सबको तहस नहस कर दिया। दक्ष प्रजापति भी मारे गए, भगवान शिव ने उपद्रव किया। देवी भागवत में लिखा है कि पत्नी के मरने का कितना दुख होता है। शंकर जी, ये देवी भागवत में लिखा कि सती के योग बल से शरीर छोड़ दिया था, प्राण को ब्रह्मरंध्र में लाके स्थापित किया और छोड़ दिया। तो सती जी के शरीर को शंकर जी अपने कंधे पर रख करके पत्नी के वियोग में पागल की तरह से दौड़ने लगे। सारे जगत में दौड़ रहे, लगा कि हाहाकार मच गया। देवता त्राह त्राह करने लगे, कहीं इनका पत्नी के वियोग में तीसरा नेत्र न खुल जाए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए। बनरिया का बच्चा मर जाता है, बनरिया मरे हुए को लेके ही दौड़ती रहती है, और जब तक कोई टुकड़ा बचा रहेगा तब तक दौड़ती रहेगी। शंकर जी पत्नी के वियोग में पागल की तरह से लिए हुए दौड़ रहे हैं। भगवान ने आकर के सुदर्शन चक्र से अंगों को काट के गिराना शुरू किया कि जब कट जाएगा अंग तो कुछ रहेगा ही नहीं, तब शांत हो जाएंगे। तो जब काट करके जहां शिर गिरा, वहां भगवती वैष्णवी देवी के रूप में प्रतिष्ठित है हिमालय पर्वत में। जहां भगवती का हृदय गिरा, वहां शारदा देवी के रूप में मैहर में भगवती प्रतिष्ठित है। जहां भगवती के नेत्र गिरे, वो काशी में विशालाक्षी देवी हैं, वहां भगवती प्रतिष्ठित हुई। जहां भगवती का एक नेत्र गिरा, वो ज्वाला देवी के रूप में, दो नेत्रों में एक नेत्र गिरा है, वहां ज्वाला देवी हिमाचल में है कहीं। ये गीता प्रेस से प्रकाशित ग्रंथों में लिखा हुआ है, वहां गिरी। जहां जहां अंग गिरे, कहीं कामाक्षा, कुछ 51-52 जगह भगवती के अंग गिरे हैं, और वहां वहां शक्ति पीछे हैं, जिनमें 40, 42, 45 शक्ति पीछे भारत में है, कुछ कांधार में, गंधार में और बांग्लादेश आदि में है। तो भगवती की शक्ति पीछे है। विंध्याचल को छोड़ करके सारी शक्ति पीछे भगवती की है। और यहाँ तो साक्षात जगदम्बा श्री कृष्ण की बहन ही है। विंध्याचल में नंद गोप गृहे जाता, जशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो विंध्याचल में नंद पुत्री साक्षात भगवती आई है, और सती जी के सारे अंग जगह जगह गिरे। भगवान शिव शांत हो गए और उनको बुलाया गया यज्ञ में। और दक्ष के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने सबने प्रार्थना की कि जजमान बीचे में मर गया, इसका नरक जाना पड़ेगा। यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। शंकर जी ने फिर वहां यज्ञ का जो बकरा था, पशु, उसी का सिर काट दिया, और सिर काट करके दक्ष के सिर से जोड़ दिया अमृत संजीवनी से। दक्ष को बकरे का सिर लग गया, जीवित हो गए। शंकर जी की स्तुति की, मैंने बड़ी गलती की है प्रभु, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। शंकर जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। कहे कि अब हम स्तुति कैसे करें, बकरे का मुंह मिल गया है। भगवान ने कहा बकरा की तरह से बबुआओगे तब भी हमें प्रसन्नता होगी। तो बहुत से लोग जाते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने, तो बकरा की तरह से चिल्लाते हैं कि शंकर जी प्रसन्न हो जाए। भाई ससुर की बात अच्छी लगती है। हम तो कहते हैं जब तुमको भगवान ने मुंह दिया तो तुम क्यों बकरा बन रहे हो। बंगाली लोग ज्यादा ऐसा करते हैं, जब ठाकुर जी ने मुख दिया तो बकरा बनने क्या। जिनको नहीं बोलने आता है वो बकरा बनाए, वो बात अलग है। तो शंकर जी ने बकरे बेचारे का सिर काट करके लगा दिया। बकरा सीधा साधा है, तो बकरे का ही सिर काटा जाएगा। शेर का कोई सिर काटता है? शेर की कहीं बलि दी जाती है? कहीं नहीं दी जाएगी। जो जितना सीधा होता है वो उतने ताड़ा जाता है।
देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। बलिदानन सिंह का होते सुना, कहीं सिंह की बलि होती है? बलिदानन सिंह का होते सुना, अब बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। काटे न गए टेढ़े पेड़ कभी, काटना भी बेकार है, टेढ़े पेड़ से कौन दरवाजा फाटक खिड़की बनेगी। काटे न गए टेढ़े पेड़ कभी, सदा सीधे पे आरे चलाए गए। नागपंचमी को जहरीले को दूध पिलाया गया, सांप को लोग दूध पिलाते हैं। जहरीले को दूध पिलाया गया, केचुए बंसी में फंसाए गए। केचुआ बेचारा जान देता मछली मारने वाले के चक्कर में, लोहे की कील में केचुआ फंसा के आटा लगा के मछली मारते हैं। जहरीले को दूध पिलाया गया, केचुए कंटिए में फंसाए गए। अब बलवान का बालन बांका हुआ, निर्बल ही सदा से सताए गए। जो जितना सीधा होता है वो उतना ताड़ा जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में फेरा, रगड़ करके मानो गन्ना की 1 बार 2 बार 4 बार झाग कचूमर सब निकाल देता है व्यक्ति, फिर भी गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता। जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत गुजर। फिर भी वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। तो जो जितना सीधा है बेचारा, बकरे का सिर दक्ष को लगा दिया गया। भगवान शिव ने यज्ञ को संपन्न कराया। भगवान नारायण ने कहा कि दक्ष, मुझ में, ब्रह्मा में, शिव जी में तनिक भी भेद नहीं। जो हमें भेद बुद्धि करता है वो तुम्हारी दशा को प्राप्त होता है, इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करना। दक्ष बेचारे यज्ञ संपन्न हुआ, ठीक। आगे चल करके यही दक्ष अब ये शरीर कहीं लेके चले लायक तो है नहीं। जिसके पास सुंदर शरीर था उसको अगर बकरे का सिर दे दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो सभा सोसाइटी में जाने लायक नहीं रहे, तो इस शरीर को दक्ष ने त्याग दिया है। फिर प्रचेता के वंश में उत्पन्न होकर के नई सृष्टि करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, सती ने जुआवस्था में ही शरीर त्याग दिया, इसलिए उनका वंश नहीं चला, कोई संतान नहीं हुई। बाद में वो पार्वती रूप से आई, शिव जी से विवाह हुआ है, उनके प्रसंग का वर्णन किया। मनु महाराज के पुत्रों की वंश परंपरा बता रहे हैं। मनु जी के पुत्र प्रियव्रत बड़े हुए, वो वन में तप करने चले गए। उत्तानपाद राजा हुए, इनके 2 पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। इनकी वंश परंपरा में भगवान ने अवतार लिया है। ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया, और ध्रुव जी अपनी सौतेली माता के व्यंग वचनों से दुखी होकर के वन में गए, कठोर तप किया है। एक तो छत्री और दूसरे सौतेली माँ का वचन। एक दिन की बात है, ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने लगे। बड़ी माँ के पुत्र ध्रुव हैं और छोटी माँ के पुत्र उत्तम हैं। लेकिन छोटी रानी को अभिमान कि मैं छोटी हूं तो मेरा ही पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। जब दशरथ जी गए कैकेयी राजा के यहाँ और कहा कि मुझे आपकी पुत्री चाहिए, तो कैकेयी नरेश ने कहा कि शर्त यह है कि मेरी पुत्री से होने वाला पुत्र ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है। अरे 2 रानियों से कोई हुआ ही नहीं, तीसरे से विवाह करेंगे तो इनकी संतान ही राजा होगी। बावाता आदि की चर्चा है। रामायण में तो 360 से भी अधिक दशरथ जी की रानियां हैं, लेकिन पटरानियां 3 हैं, भगवती कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और पट्ट महिषी 1 है, भगवती कौशल्या। पट्ट महिषी माने राजा जो भी शुभ कर्म करेगा तो उसके बाएं अथवा दाहिने बैठ करके जो रानी यज्ञ में भाग लेंगी वो पट्ट महिषी मूर्धाभिषिक्ता होती हैं, वो कौशल्या ही है। क्यों कि पट्टाभिषेक में 100 रानियां एक साथ थोड़े ही बैठेंगी, इसलिए एक ही जो रानी होती है वो मूर्धाभिषिक्ता पट्ट महिषी होती है, जिनके साथ सिंहासन पर अभिषेक होता है और उसी का पुत्र सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता है। बड़ी रानी का जो पुत्र है उसी को सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि माता पिता और पूर्वजों के कई जन्मों के पुण्य को लेकर के ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न होता है, और इसीलिए माता पिता के सारे शुभ संस्कार, पिंड तर्पण, श्राद्ध, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य का सारा अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को होता है, और वो नहीं है तो छोटे पुत्र का होता है। और बीच वाले तो हम लोगों की लाइन वाले हैं, वो कहीं के नहीं है। भाई बड़ा पुत्र पिता को प्रिय है और छोटा पुत्र माँ को प्रिय है, और बीच वाला
बाबा लोगों को प्रिय है। 100 में 95% पीछे वाले साधु होते हैं। 100 में 95, 5 भटक करके आ गए तो आ गए। हमारे गुरु जी सुनाते थे, उनका ये वचन कह रहे हैं। तो तात्पर्य यहाँ कहने का कि जो पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, उसी को सर्वाधिकार है। लेकिन रानी को अभिमान। केके नरेश ने कहा मेरी पुत्री का ही पुत्र होगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है, लेकिन विधि का विधान तो आप जानते ही हैं। ध्रुव जी महाराज बड़ी रानी के पुत्र हैं, छोटी रानी के पुत्र उत्तम को राजा गोद में लिए थे। ध्रुव जी को जब नहीं लिए, रानी से डरते थे कि कहीं बेलन न उठा ले बीच में सभा में, इसलिए ध्रुव जी को गोद में नहीं लिए। और ध्रुव जी को रानी ने फटकार दिया कि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव जी को डांटा। इससे ध्रुव जी ज्यादा दुखी नहीं हुए। रानी ने जो बात कह दी, वो बात इनको चुभ गई। यह कह दिया कि नवत्सनिपतेर भस्म धृष्णम भवानारोढ़ मरहति, तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए कि न गृहीतो यथा मया त्वं कुक्षावप निपातमज, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो। अगर तुम चाहते हो पिता की गोद में बैठना, तो तुम्हारे लिए उपाय है तपसा आराध्य पुरुषम, तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, मेरे गर्भ में आओ, मेरे पुत्र हो, वो तब सिंहासन पर बैठे। यह भगवान का भी अपमान हुआ और ध्रुव जी का तो अपमान हुआ ही। जो भगवान को प्रसन्न करेगा तो किसी गर्भ में क्यों जाएगा? और गर्भ में जाए तो सुरुचि के गर्भ में क्यों जाएगा? सुरुचि माने वासनामयी प्रवृत्ति और सुनीति माने धर्ममयी प्रवृत्ति। 2 रानियां हैं राजा उत्तानपाद की, एक धर्ममयी सुनीति है और एक वासनामयी सुरुचि। रुचि माने वासना, तो रुचि वासना अपने अधीन कर लेती है और सुनीति धर्म की ओर ले जाती है। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां के पास गए। मां ने कहा तप करो, जो कहा है ठीक कहा। ध्रुव जी गए, कठोर तप किए, 6 ही महीने में भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा तुमको वर मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सकाम होके भजन ही किए हो। जाओ, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल एक लोक बनाया है जो ध्रुव लोक होगा, लेकिन 36,000 वर्ष तक पिता के राज्य का शासन करो। ध्रुव जी वहां से लौटे हैं। नारद जी महाराज ने राजा उत्तानपाद को समाचार दिया। अब सारे लोग ध्रुव जी के स्वागत के लिए गए। ध्रुव जी की मां दासी की तरह से महल से बाहर रहती थी, लेकिन जब पुत्र पर भगवान की कृपा हो गई तो अब सारा उनका स्वागत करने के लिए राज समाज उमड़ पड़ा है। जब ठाकुर की कृपा हो जाए तो सारा जगत जीव का स्वागत करता है, और जब ठाकुर नहीं नाराज है तो कोई नहीं पूछता है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी सौतेली मां को पहले प्रणाम किया, फिर अपनी मां को, पिता को, सबको प्रणाम किए आए। और राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपना राज्य सिंहासन सौंप दिया। स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। ध्रुव जी महाराज ने विवाह करके धर्म पूर्वक शासन किया है और 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद ध्रुव जी भगवान के धाम को जब जाने लगे, ध्रुव लोक को, तो काल पुरुष आया, उसके सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को चले गए। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। इनके वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। जब ध्रुव जी जाने लगे विमान में भगवान के बैठ के, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, विमान रोको। भगवान के पार्षदों ने कहा क्यों? अरे उन्होंने कहा जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझ पर कृपा की, उस माँ के बिना मैं ब्रह्मलोक अथवा ध्रुवलोक कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा आगे वाले विमान में तुम्हारी माँ है, तुम पीछे हो। तुम्हारे जैसे वैष्णव पुत्र को जन्म देने के कारण तुम्हारी माँ तुमसे पहले भगवान के धाम को जा रही है, फिर पीछे तुम जाओगे। माँ है तो भक्त पुत्र उत्पन्न करे। अगर भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती तो माँ ही गुरु होती है, तो दाता पुत्र उत्पन्न करे, दानी। और दानी भी नहीं उत्पन्न हो सकता तो शूरवीर हो, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने जीवन का विसर्जन कर दे। और ऐसे भी पुत्र न हो, धुंधुकारिये हो, तो इससे अच्छा माझे रहना चाहिए। जननी जनै तो भक्त जन, मां पाठशाला की पहली गुरु है। जननी जनै तो भक्त जन, या दाता या शूर, नाही तो तू बांझ रह, क्यों खोवे निज नूर। और ऐसा नहीं है तो इससे अच्छा बांझे ही रहना ठीक है। धुंधुकारियों की संख्या बढ़ाने से क्या फायदा।
अगर भक्त पुत्र हुआ तो 21 कुल को तार देगा, 7 वर्तमान, 7 भविष्य, 7 भूत। नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते तुमने अपना 21 कुल तार दिया, अभी तुम्हारा 21 हुआ ही नहीं। और अगर दाता पुत्र होगा तो 7 कुल का उद्धार कर देगा, दानी, जिसमें शिवी है, हरिश्चंद्र है, कर्ण आदि है। और अगर शूरवीर हुआ तो कम से कम अपना तो उद्धार कर लेगा। अगर राष्ट्र के लिए प्राण का त्याग कर दिया तो स्वर्ग को जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हतोवा प्राप्त स्वर्गम, मर गए तो स्वर्ग को जाओगे। अजीत्वा वा मोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो मां भक्त पुत्र को उत्पन्न करे, नहीं हो तो दाता, नहीं हो तो सूरवीर, अगर तीनों न हो तो बेकार है। भगवान शिव रामचरितमानस में कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। हे उमा सुनो, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। तो भक्त पुत्र अपनी मां को पहले ठाकुर जी के धाम लेकर पीछे से जा रहा है। श्री ध्रुव जी महाराज की आगे की मंगलमयी कथा और भगवान के वामना अवतार तक की कथा कल के प्रसंग में। इस समय यहीं पर कथा का विश्राम है। हम थोड़ा तेज गति से आए, कल से थोड़ी गति मंद होगी, और फिर जब भगवान की लीला होगी तो सारे स्टेशन को टच करते हुए चलेंगे। अभी तो राजधानी की तरह से आए, बहुत से स्टेशन छूटे, लेकिन पैसेंजर जब भगवान की लीला होगी तो अपने आप को पकड़ लेते हैं, बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो इस समय कथा का यहीं पर विश्राम, भगवान के पावन नाम का स्मरण, फिर आप आरती लेकर भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े, जिस ओर चले, उस ओर सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े, जिस ओर चले, उस ओर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता। जब धन जन बलना साथी हो, जब धन बल जनना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। दुश्मन सारा संसार हो जाए बंद, प्रभु का द्वारा खुद करके भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े, जिस ओर चले, उस ओर किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को
पग पग पे सहारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे, जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों पे नैया फंस जाए, लहरों में नैया फंस जाए। यदि राम नाम का संबल हो, यदि राम नाम का संबल हो, उसे सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। व्याकुल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो, प्रहलाद सरस तुम निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, तब कृष्ण प्यारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। आइए, कथा मंडल से जाने से, कथा मंडप से जाने से पूर्व एक बार और भगवान का पावन नाम हम अपनी वाणी से संकीर्तन कर लें। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे सभी बड़े भाव से, और भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए। गोविंद मेरा मेरो है, गोविंद मेरा गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंद जी को छैया नंदलाल मेरो है, नंद जी को छैया नंदलाल मेरो है। बलदाऊ को भैया गोपाल मेरो है, बलदाऊ को भैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, भाव से मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा
आप सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर के हाथ जोड़िए। भगवान की आरती हो रही है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाइए, आरती का दर्शन करिए। ओम हरि ओम आराध्य पार्थिव गोंग्रजा वेदोरवराय धामभिर्देवा सदा घुंसिरियादि विनिष्ठासादिवेगं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नर ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के भाइयों गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। पृथ्वी को बनाने वाला है, पृथ्वी को बनाने वाला है। सुख शांति दिलाने वाला है, सुख शांति दिलाने वाला है। अभिमान मिटाने वाला है, अभिमान मिटाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती है। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, नमो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव भक्तदेव सर्वं तदेव तमेव सर्वं तदेव देव। आराध्यो राजाधिराजाय प्रसव्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै
स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषान्तादात्परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येषश्लोको विगीतो मरुता परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्ग्रे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैरे हरिः ओं विषवादज्जगजोरोधा विषवादो मोघो विषवादो बाहोरोध विषवादसवाद सम्भाव्यान्दामादेशा पातधरैर्यावा भूमि जानायान्ते व एगा हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णा गजाधिगरवीररसा पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे विद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहार